अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। जब हमें एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें याद करनी होती है तो हमें समझ नहीं आता कि इतनी सारी चीजों को याद रखना कैसे संभव है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन स्टोरेज 25 लाख जीबी से भी ज्यादा होता है, जिसे आप लगातार पूरा भरना भी चाहे तो उसे भरने में 350 साल का वक्त लग जाएगा। जरा सोचो कैसा होगा जब आपका ब्रेन एक बार में किसी चीज को पढ़कर हमेशा के लिए याद रखने लगे, एग्जाम में हर सवाल का जवाब आपको याद रहे। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में याद करने के 3 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिन्हें फॉलो करके आप अपने मेमोरी पावर को कई गुना तक बढ़ा सकते हो। सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, इसीलिए उसे मत मिस करना। तो पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ओके, रूल नंबर 1, एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ने से हमें सही तरह से मालूमात हासिल नहीं होती, इसीलिए हमें अपना अटेंशन याद करने की बजाय समझने में लगाना चाहिए। इसीलिए पैसिव रीडिंग की बजाय हमें एक्टिव रीडिंग करनी होगी। पैसिव रीडिंग का मतलब किताब को जल्दी से खत्म करना, बट एक्टिव रीडिंग का मतलब जल्दी से किताब को खत्म करने की बजाय उसमें के मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं उसे समझना, फिर नोट्स बुक में लिखना और दूसरे चीजों से जोड़कर देखना, ताकि लंबे समय तक जल्दी याद हो सके। नहीं समझ आया? देखो, जैसे ये हमारी वीडियो अभी देख रहे हो, तो क्या इस वीडियो को लाइन बाय लाइन याद रखने की जरूरत है? तो आपका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, बट इसे आप एक्टिवली समझो। तो इस वीडियो को हमने 3 पॉइंट्स में बांटा हुआ है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखे। तो सिर्फ आपको इनके 3 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। इन तीनों पॉइंट से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वीडियो में क्या कहा गया है, किस चीज के बारे में बताया गया है। अगर ये तीनों पॉइंट्स मैं नहीं बताता, सिर्फ ऐसे ही आपको समझाता, तो आप नहीं समझ पाते। सेम गलती आप किसी टॉपिक को समझने में करते हो, आप पॉइंट्स बनाकर नहीं पढ़ते। यही बजाय आपको किसी टॉपिक को समझने में मुश्किल होता है, आप लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाते। अगर आप पॉइंट्स बनाकर पढ़ते हो तो लंबे टॉपिक को आप इजीली समझ पाओगे और याद भी रख पाओगे। उम्मीद है आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, कंसंट्रेशन पावर एंड ऑब्जर्वेशन पावर। अधिकतर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम याद करना तो रहता ही है, इसके अलावा उन्हें टीचर से कोई सिंपल टॉपिक को भी समझना मुश्किल होता है। फिर एग्जाम के टेंशन के कारण रट्टा मारना भी शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपकी कंसंट्रेशन पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसकी मदद से मुश्किल सवालों को भी इजीली समझा जा सकता है। कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए आपको हमेशा ये 3 पॉइंट्स जरूर याद रखनी चाहिए। पहला, डू प्लानिंग। जब दिन की शुरुआत करते हो तो सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि आप एक प्लान करो कि आपको आज क्या क्या करनी है और उसे एक पन्ने पर लिखकर कहीं चिपका दो। कौन से सिलेबस की कौन से टॉपिक को कब पढ़नी है ये आप डिसाइड करके रखो। इससे होगा ये कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि हाँ यही टॉपिक पढ़नी है, और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और जल्दी से इजीली समझ पाओगे हर चीज़ें। लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी टॉपिक कब पढ़नी है तो आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पढूं या वो पढूं, तो फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सेकेंड है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो बहुत यूजफुल होता है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो उस टाइम वो आपके दुश्मन की तरह हो जाता है, आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है। कभी किसी का फोन आ जाता है तो कभी किसी का मैसेज, इसीलिए फोन को साइलेंट करके या फिर उसको स्विच ऑफ करके कहीं दूसरी जगह रख दो। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर थिंकिंग। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स इजीली आप कर लोगे, बट ये थर्ड पॉइंट आपको थोड़ी मुश्किल होगी। बट कैसे? देखो, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो या फिर टीचर आपको समझा रहे होते हैं तो उस टाइम आपके मन में कई तरह की बकबक चलती रहती है और इधर उधर की बातें मन में आती रहती है, जिसके कारण अच्छे से समझ नहीं पाते। इसीलिए प्राचीन काल से चलती आ रही बेस्ट टेक्निक मेडिटेशन यानी ध्यान करनी चाहिए आपको, जो कि आज तक सक्सेसफुल पर्सन करते हैं। और विवेकानंद को तो आप जानते ही होंगे, जो कई घंटों तक ध्यान करते थे। उनकी समझने और याद करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी दोस्त। जब भी क्लास में टीचर पढ़ाने जाए या फिर आप खुद से पढ़ रहे हो तो खुद को ऑब्जर्व करो कि आप वहाँ पे मौजूद हो, आपकी सांसें चल रही है। इस तरह से करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। अब जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसीलिए ध्यान से समझना। रिपीटेशन पावर। लंबे समय तक याद न रहने की एक वजह यह भी है कि आप अपने दिमाग का बहुत कम यूज़ करते हो। मतलब एक बार टीचर के समझा देने के बाद उसे दोबारा रिवाइज नहीं करते, और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सब समझ में आ गया। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही सारे समझ में आ जाएंगे, इसीलिए आपको रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप बार बार रिवाइज करते हो तो आपकी रिपीटेशन पावर बढ़ती है,
मतलब आपको किसी टॉपिक को रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होती, बेहिचक कर पाते हो। इस तरह से बार बार लिखने और पढ़ने से आपका कॉन्शियस माइंड सारे इन्फॉर्मेशन को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है, फिर सब कॉन्शियस माइंड उन सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। इसीलिए समझ समझ कर दोबारा लिखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है दोस्त ये तीनों स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इसीलिए इनका यूज़ करना सीखिए और अपनी मेमोरी पावर को काफ़ी हद तक बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।